हाय स्टूडेंट्स। देखो आज का एडिटोरियल का टॉपिक जो है रीफ्रेमिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़। जो अपनी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी की जो प्रायोरिटीज़ है उसको कैसे रीफ्रेम करना है। अपार्ट फ्रॉम एन आइडिएशनल रीस्ट्रक्चरिंग, प्रूडेंट प्लान्स, अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स एंड अ लाइन ऑफ कंटिन्यूटी आर अ मोस्ट। तो आइडिएशनल, बेसिकली आइडिएशनल का मतलब कि कंसेप्शनल, कॉन्सेप्ट बेस्ड रीस्ट्रक्चरिंग, प्रूडेंट प्लान्स। ठीक है, एक जो भी प्लान बना वो लोग काफ़ी विवेक वाला प्लान हो, प्रूडेंट, विवेकी, अचीवेबल, जिसको कि हम लोग अचीव कर सकें, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, एंड अ लाइन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी हम लोग करें वो ऐसा हो विच कैन बी कंटिन्यूड, जिसको कि हम लोग लॉन्ग टर्म तक के लिए कंटिन्यू कर सकें। ये सारे के सारे चीज़ें मस्ट है हमारे जो फॉरेन पॉलिसीज़ हो उनके लिए। The year 21 should see a cementing of the many trends that had their genesis in 2020. देखो 2021 में सीमेंटिंग इज बेसिकली और मजबूत करना, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत सारे जो ट्रेंड जिसकी उत्पत्ति 2020 में हुई थी, जेनेसिस इज ओरिजिन। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स जो कि 2020 में जिसकी ओरिजिन हुई थी, ठीक है, वो अभी 21 में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। लीडरशिप चेंज इन यूएस इज़ परहैप्स द मोस्ट अवेटेड चेंज। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि यूएस में नया इलेक्शन हुआ है, ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है अब ट्रंप की जगह पे बाइडेन होंगे। तो वो मोस्ट अवेटेड चेंज है, बट इज़ अनलाइकली टू ब्रिंग अबाउट ए मेजर पावर शिफ्ट इन द इंटरनेशनल एरेना। लेकिन ये एज किसके लिए आया? दिस लीडरशिप चेंज के लिए। ये जो चेंज है, इट इज़ अनलाइकली टू ब्रिंग अबाउट ए मेजर पावर शिफ्ट। इससे कोई बहुत ज़्यादा जो है ना पावर शिफ्ट जो है, ठीक है, नहीं होने वाला है इंटरनेशनल एरेना में। एरेना इज़ बेसिकली एनवायरनमेंट, ठीक है, होराइजन। Even before the changeover and despite the promise of Biden presidency to invigorate the US-Europe axis, और चेंज ओवर के पहले, इवन बिफोर द चेंज ओवर, ठीक है, अभी चेंज ओवर हुआ भी नहीं है, बाइडन बने भी नहीं है, एंड डिस्पाइट द प्रॉमिस ऑफ बाइडन, और बाइडन ने जो प्रॉमिस किया हुआ है उसके बावजूद, क्या प्रॉमिस है कि यूएस यूरोप एक्सेस विल बी इन्विग्रेटेड। इन्विग्रेटेड क्या है? इन्विग्रेट का मतलब होता है टू ब्रिंग इन मोर वीगर, ठीक है, ये कह लो कि और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर देना और उसमें जो है ना वीगर ले आना, उत्साह लेके आ जाना। क्या यूरोप हैज़ टर्न्ड इट्स बैक ऑन द यूएस एंड रिवाइव्ड इट्स चाइना लिंक्स बाय कंक्लूडिंग इन प्रिंसिपल द नेगोशिएशंस फॉर एन ईयू चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्या है कि ये एक चूँकि लंबा सेंटेंस है तो इसको ये देखना कि ये स्टार्ट जो कर रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा स्टार्ट इसने किया हुआ है इवन बिफोर द चेंज ओवर, ठीक है। अभी तो यूएस में चेंज ओवर हुआ भी नहीं है, और बाइडेन प्रेसिडेंसी के जो है ना प्रॉमिस के बावजूद कि यूएस यूरोप एक्सेस, दैट इज़ यूएस यूरोप जो रिलेशनशिप है, ठीक है, दैट विल बी इन्विग्रेटेड, इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। यूरोप हैज़ टर्न्ड इट्स बैक ऑन द यूएस। यूरोप ने अपना मुंह मोड़ लिया है, टर्न्ड इट्स बैक, ठीक है, ये इसने अपना पीठ दिखा दिया है यूएस को, अपना मुंह मोड़ लिया है, एंड रिवाइव्ड इट्स चाइना लिंक्स, और अपना चाइना लिंक जो है उसको दोबारा से, ठीक है, रिवाइव कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया है बाय कंक्लूडिंग, ठीक है, उसने एक डील जो है कंक्लूड किया है, समाप्त किया है। क्या? कंक्लूडिंग इन प्रिंसिपल, ठीक है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इन प्रिंसिपल का मतलब होता है, ठीक है, एक सैद्धांतिक रूप से उसको कंक्लूड कर दिया है। क्या? द नेगोशिएशंस फॉर एन ईयू चाइना, एक एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए जो है उसने यूरोप ने चाइना के साथ कह लो कि एक एग्रीमेंट ऑलमोस्ट साइन करने के कगार पर आ गया। इन वन स्विफ्ट मूव, एक झटके में जो है यूरोप हैज दस शैटर्ड ऑल होप दैट चाइना वुड रिमेन ऑस्ट्रासाइज्ड इन 2021। इस एक मूव के वजह से जो इसने यूरोप ने जो चाइना के साथ इन प्रिंसिपल एक एग्रीमेंट बना लिया है, ठीक है, उस एक मूव के वजह से जो पूरा का पूरा होप शैटर्ड हो गया है, पूरा का पूरा बिखर गया है, शैटर्ड ऑल होप,
ठीक है, सारी उम्मीद जो है बिखर गई है। क्या उम्मीद था? दैट चाइना वुड रिमेन ऑस्ट्रासाइज्ड इन 2021। ऑस्ट्रासाइज्ड का मतलब होता है, कह लो कि सोशली बायकॉटेड, कि चाइना को जो है कोरोना की वजह से जो एक उम्मीद की जा रही थी कि इसको बायकॉट करके रखा जाएगा, ठीक है, उसको जो है वो सारा का सारा उम्मीद पर पानी फिर गया। मेनी कंट्रीज विल नाउ फाइंड देमसेल्फ स्क्रैम्बलिंग फॉर कवर। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं दे विल नाउ फाइंड देमसेल्व्स, वो अपने आप को पाएंगे स्क्रैम्बलिंग फॉर कवर, ठीक है, मतलब कुछ कवर ढूंढते फिरेंगे, ठीक है, कि भाई अब अगर चाइना को ऑस्ट्रासाइज नहीं किया जाएगा और चाइना से रिलेशन मेरा ख़राब हो गया है, ठीक है, तो दे विल स्टार्ट looking for some cover. India, which has greatly curtailed its relation with China since April 20, in the wake of Chinese aggression in eastern Ladakh, will find itself out on a limb. अब इंडिया जिसने कि अपना रिलेशन चाइना के साथ बहुत हद तक कर्टेल कर लिया है, ठीक है, रोक दिया है, बंद कर दिया है अप्रैल 2020 से, इन द वेक ऑफ का मतलब है कि चाइना एग्रेशन के वजह से इन ईस्टर्न लद्दाख विल फाइंड इटसेल्फ आउट ऑन अ लीम, ठीक है, वो अपने अब जो इंडिया जो है आउट ऑन अ लीम का मतलब है विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीबडी, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि इंडिया जो इट विल फाइंड इटसेल्फ आउट ऑन अ लीम विदाउट एनी सपोर्ट, विथ मेनी कंट्रीज लाइकली टू सीक क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशन विथ चाइना नाउ, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जो है अब चाइना के साथ एक क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशन की तरफ जाएगा। A stronger China. The year 2021 hence begins on a triumphal note for China and China's supreme leader Xi Jinping. ट्रियम्फ का मतलब होता है जीत। तो 2021 जो है इट बिगिंस, ये स्टार्ट होता है एक जीत वाले नोट के साथ चाइना और चाइना के लीडर के लिए। चाइना इज अबाउट द ओनली मेजर कंट्री विच हैड अ पॉजिटिव रेट ऑफ ग्रोथ एट द एंड ऑफ 2020, ठीक है। 2020 में चाइना अकेली मेजर कंट्री है जो कि जिसका कि ग्रोथ रेट पॉजिटिव था, एंड इट्स इकोनॉमी इज पॉइज टू ग्रो इवन फास्टर इन 2021। पॉइज टू बेसिकली इट इज अबाउट टू मूव। पॉइज टू का मतलब होता है इट्स ऑलमोस्ट रेडी टू, ठीक है, मूव तो नहीं कर रहा बट इट्स रेडी टू मूव इवन फास्टर इन 2021। Militarily, China has further strengthened itself and now seeks to dominate the Indo-Pacific Ocean with its announcement of the launch of its third aircraft carrier in 21। मिलिट्रली भी जो है चाइना ने अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया है, और ये इंडो पैसिफिक ओशन को और ज़्यादा अब डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, और इसने ये कर भी रहा है। इसने अनाउंस कर दिया है कि ये अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है 2021 में इंडो पैसिफिक ओशन में लॉन्च करेगा। Simultaneously, इट इज़ सीकिंग टू स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री कोऑर्डिनेशन विथ रशिया, और साथ के साथ में जो है ये अपना मिलिट्री कोऑर्डिनेशन रशिया के साथ और बढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पता है कि रशिया इसको, ठीक है, काउंटर कर सकता है। मिलिट्री पावर अगर आसपास में कोई है, ठीक है, चाइना के, तो वो या तो रशिया है या यूएस है। यूएस में अभी चूँकि सत्ता परिवर्तन हुआ है तो यूएस अभी इसके आसपास भी नहीं आएगा, तो ये अपना कोऑर्डिनेशन जो है रशिया के साथ बढ़ा रहा है। कंसिक्वेंट ऑन ऑल दिस, इस सब की वजह से इसका नतीजा ये होगा, एंड नॉट स्टैंडिंग चाइनीज़ इंट्रांसिजेंस इन सेवरल मैटर्स, और इसके बावजूद इंट्रांसिजेंस बेसिकली कह लो कि अड़ियल रवैया जो होता है कि, ठीक है, कि जो एक बार ठान लिया उससे पीछे नहीं हटना, भले ही गलत हो, ठीक है, अड़ियल रवैया। और चाइनीज़ के अड़ियल रवैया के बावजूद कई सारे मैटर्स में, इंक्लूडिंग इट्स हैवी हैंडेड एक्शंस इन हांगकांग, ठीक है, हांगकांग में जितनी बुरी तरह से इसने जो है विद्रोहियों को दबाया था, एंड उइगर, जो चाइना में जो उइगर मुस्लिम है उसके अगेंस्ट में जो चाइना एक्शन लेता है, इस सब के बावजूद भी इट्स पोजिशन अक्रॉस एशिया इफ इज़, ठीक है, इसका जो पोजिशन एशिया में है, इफ़ एनीथिंग स्ट्रॉन्गर दैन इन 2020। इफ़ एनीथिंग अगर लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ भी है तो ये क्या है कि 2020 से मजबूत ही होगा। तो पूरे का अगर देखोगे तो चाइना ने जो अभी एक्शन लिया है इस सब की वजह से, और
मतलब इसके बावजूद कि वो कई सारी चीज़ों में उसका जो बिहेवियर रहा है काफ़ी बुरा रहा है, काफ़ी अड़ियल रवैया रहा है, उसके बावजूद भी जो चाइना का एशिया में पोजीशन है, ठीक है, दैट इज़ बिकमिंग स्ट्रांगर. News emanating from China is that President Xi will further cement his position both as party leader and as president during 2021. Emanating मतलब coming out, ठीक है, जो न्यूज़ बाहर आ रहा है, ठीक है, जो न्यूज़ निकल के आ रहा है चाइना से, इज़ दैट ये है कि प्रेसिडेंट जी विल फर्दर सीमेंट हिज पोजीशन, वो अपनी पोजीशन और बढ़ा लेंगे, ठीक है, पार्टी में भी, ठीक है, as party leader and as president during 2021, despite internal tensions within the Communist Party of China. इंटरनेशन बेसिकली होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो पार्टी के अंदर जो भी इसका स्ट्रगल चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बावजूद भी जी जिनपिंग की पोजीशन एज ए पार्टी लीडर और एज ए प्रेसिडेंट दोनों ही वो 21 में बढ़ने ही वाला है. China is hence unlikely to concede any ground to its opponents. Concede मतलब छोड़ना, ठीक है, तो क्या है कि चाइना इज हैंस, इसलिए चाइना इज अनलाइकली टू, कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि इट विल कंसीड एनी ग्राउंड टू इट्स ओपोनेंट्स, अपने ओपोनेंट के लिए कुछ भी जो है ना, कोई भी ग्राउंड नहीं छोड़ेगा अक्रॉस द वर्ल्ड इन 2021. अ फैक्ट दैट इंडिया विल नीड टू रिकॉन विथ, ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि इंडिया को इट विल हैव टू रिकॉन विथ मतलब कंसिडर. इट कैनॉट एक्सपेक्ट एनी चाइनीज कंसेशन इन ईस्टर्न लद्दाख अंटिल इंडिया मेक्स अमेंड्स. और ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है, चाइना से कोई भी कंसेशन की उम्मीद इंडिया नहीं कर सकता है जब तक कि इंडिया खुद ही अपना कुछ अमेंडमेंट नहीं लेके आता है. द न्यू ईयर will be dominated by a strong authoritarian leader like Xi Jinping in China, Vladimir Putin in Russia and Tayyip Erdogan in Turkey. देखो, जो नया साल है इसको डोमिनेट किया जाएगा जो ऑथोरिटेरियन लीडर्स हैं आज की तारीख में, चाइना, रशिया और टर्की. ये तीनों के जो लीडर्स हैं ये कह लो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑथोरिटेरियन है. International politics may not be very different from that in 2020, but any hope that the compact of democracy would emerge stronger will need to be eschewed. International politics कुछ भी अलग नहीं होगा, may not be very different from what it was in 2020, but any hope, लेकिन कोई भी ऐसा उम्मीद क्या, that the compact of democracy, कि डेमोक्रेसी का जो इम्पैक्ट है would emerge stronger, कि ये और मजबूत होगा डेमोक्रेसी, ठीक है, विल नीड टू बी एस्च्यूड. एस्च्यूड मीन्स अवॉइड, टू शन. ऐसा कोई भी होप अगर है, ठीक है, तो इसको ना ही रखें, ठीक है, इट नीड्स टू बी अवॉइडेड. यूरोप मैनेज ब्रिटेन फॉलोइंग ब्रेक्सिट एंड द रिटायरमेंट ऑफ जर्मनीज एंजेला मर्केल कुड बिकम इवन लेस रिलेवेंट इन वर्ल्ड अफेयर्स. यूरोप अब चूँकि ब्रेक्सिट पास हो गया है ब्रिटेन में, ठीक है, तो यूरोप माइनस ब्रिटेन, बिना ब्रिटेन के यूरोप, और जर्मनी में की जो चांसलर है एंजेला मर्केल जो कि रिटायर हो रही है, इसका अब वर्ल्ड अफेयर में बहुत कम, ठीक है, इट विल बी हैविंग वेरी लेस रिलेवेंस, इसका बहुत कम इम्पैक्ट रहेगा. द चाइना यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विच सॉ यूरोप capitulating to China's blandishments is an indication that Europe values its economy more than its politics. क्या बोल रहा है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन होना है, ठीक है, विच सॉ यूरोप कैपिटुलेटिंग. कैपिटुलेटिंग का मतलब है कि सरेंडर, ठीक है, जो यूरोप ने जो है ऑलमोस्ट इट हैज सरेंडर टू चाइनास ब्रांडिशमेंट्स. ब्रांडिशमेंट्स का, ठीक है, इसका मतलब कह लो कि फ्रिक्वेंट मूव, ठीक है, कभी कुछ, ठीक है, चाइना जो है ना कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसके बावजूद जो है यूरोप ने कह लो कि चाइना के सामने सरेंडर कर दिया है. इट इज़ एन इंडिकेशन दैट
ये इस बात को दर्शाता है कि यूरोप वैल्यूज इट्स इकोनॉमी मोर दैन इट्स पॉलिटिक्स, कि आज की तारीख में यूरोप के लिए, ठीक है, इसका इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉलिटिक्स के बनस्पत. मेजर चेंजेस आर अफूट इन यूरोसिया एंड वेस्ट एशिया विच कुड लीड टू सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स. मेजर चेंजेस आर अफूट. अफूट मीन्स लाइकली टू कम, ठीक है, आने वाला है, ठीक है, इट्स लाइकली टू कम इन, ठीक है, ये होने वाला है. यूरेशिया, यूरोप और एशिया का मिक्स रहता है, एंड वेस्ट एशिया विच कुड लीड टू सिग्निफिकेंट शिफ्ट, जो कि कह लो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट शिफ्ट जिसके वजह से देखने के लिए मिलेगा. रशिया इज़ बिगिनिंग टू डिस्प्ले ग्रेटर इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ कंट्रीज ऑन इट्स पेरीफेरी. अभी तक क्या था कि रशिया दूसरे कंट्रीज़ की तरफ नहीं जाता था, लेकिन चाइना के देखा देखी अब क्या है कि इसने डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया है इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ कंट्रीज ऑन इट्स पेरीफेरी, एंड टुगेदर विथ स्ट्रेंथनिंग टाइज विथ चाइना एंड रीचिंग एन entente with Turkey, this seems to signal reduced interest in countries such as India. और अब क्या हो रहा है कि ये अपना टाइज चाइना के साथ बढ़ा रहा है और रीचिंग एन entente with Turkey. entente बेसिकली क्या होता है कि इनफॉर्मल टाई अप, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, इनफॉर्मल टाई अप टर्की के साथ हो गया है, ठीक है, रशिया का. ये इस बात को दिखाता है कि अब इन जो रशिया का इंटरेस्ट होगा वो इंडिया जैसे कंट्री में कम हो जाएगा. इन वेस्ट एशिया द अब्राहम अकॉर्ड्स लीडिंग टू अ रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस इन द अरब वर्ल्ड हैव शार्पेंड द डिवीजन बिटवीन द सऊदी ब्लॉक एंड ईरान टर्की. और वेस्ट एशिया में जो है अब्राहम अकॉर्ड की वजह से, ठीक है, अरब वर्ल्ड में भी जो है फोर्सेस कह लो कि रीअलाइनमेंट हो रहा है. शिया और सऊदी ब्लॉक और ईरान टर्की, ठीक है, ये दो लोग कह लो कि ऑलमोस्ट अलग अलग होते जा रहे हैं. तो ये एक नया चीज़ आ गया है. डिस्पाइट द हाइप सराउंडिंग द Abraham Accord, the situation however remains fluid and has not reduced the risk of confrontation between Iran and Israel. ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड के बावजूद भी, ठीक है, सिचुएशन however remains fluid. ठीक है, सिचुएशन ऐसा है, फ्लूइड का मतलब क्या है कि फर्म नहीं है, कभी इधर जा सकता है. फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, उसमें मतलब एक जगह पर टिकेगा नहीं, वो कभी इधर जा सकता है कभी उधर जा सकता है. और इट हैज़ नॉट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन ईरान एंड इसराइल. और इसने जो है ईरान और इसराइल के बीच में कभी भी झगड़ा हो सकता है, इस चीज़ को भी घटाया नहीं है. दिस डज नॉट, देखो अभी सुनाई होगा कि इसराइल ने क्या किया कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ईरान में जाके मार दिया. तो ये एक रिस्क बना हुआ है कि इन दोनों के बीच में झगड़े का. दिस डज पोज प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया. और ये जो है इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इसकी वजह से प्रॉब्लम इंडिया के लिए है. क्यों? बिकॉज इंडिया हैज़ रिलेशन विथ बोथ, since both have relations with it. Meanwhile, China demonstrates a willingness to play a much larger role in the region. और अभी चाइना क्या कर रहा है, इसका फ़ायदा उठा रहा है और ये एक बड़ा रोल प्ले करना चाहता है इस रीजन में, इंक्लूडिंग कंटेम्पलेटिंग अ 25-year स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट विथ ईरान. ठीक है, कंटेम्पलेटिंग, ठीक है, मतलब ये सोच रहा है, इट्स प्लानिंग. ठीक है, ये ऐसा प्लान कर रहा है कि ये ईरान के साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन कर ले. सऊदी अरबिया कुड फाइंड द गोइंग डिफिकल्ट इन 2021. सऊदी अरबिया को काफ़ी दिक्कत आने वाली है विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टेकिंग चार्ज इन द वाशिंगटन. ठीक है, जब वाशिंगटन में बाइडेन आ जाएंगे. द हीलिंग ऑफ वुंड्स अमॉन्ग द सुन्नी अरब स्टेट्स इन द रीजन शुड बी व्यूड एज पिरिक विक्ट्री एट बेस्ट फॉर सऊदी अरबिया. और जो हीलिंग ऑफ वुंड्स अमॉन्ग द सुन्नी अरब स्टेट्स, अभी थोड़ा सा क्या हो गया है ना कि इसका कुवैत वगैरह के साथ जो रिलेशन था वो धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है. तो बोल रहा है कि सुन्नी अरब स्टेट के साथ जो इसके रिलेशन ठीक भी हो रहे हैं, इट कुड एट मोस्ट बी व्यूड, इसको सिर्फ जो है ना पिरिक विक्ट्री के तौर पे देखा है. पिरिक विक्ट्री का मतलब होता है ऐसा विक्ट्री जिसमें कि काफ़ी लॉस हो चुका हो. ठीक है, तो ये जो सुन्नी अरब के साथ ठीक हो रहा है, इट कुड at best be viewed as Pyrrhic victory for Saudi Arabia. One byproduct of this could be sharpening of hostilities between Sunni and Shia camps.
और इसका एक बाय प्रोडक्ट का मतलब है, इसके वजह से एक और जो निकल के चीज़ आ रहा है वो है कि सुन्नी और शिया कैंप्स में, ठीक है, हॉस्टिलिटीज़, ठीक है, जो वैमनस्यता और दुश्मनी जो है वो और ज़्यादा शार्पन होने वाला है। गिवन द स्ट्रेटेजिक फ्लक्स इन द रीजन, स्ट्रेटेजिक फ्लक्स द फ्लो जो है इसमें कि कभी इधर कभी उधर, इस रीजन में अरब में देखो कि कोई ईरान के साथ कभी चला जाता है, कोई कुवैत वगैरह के साथ चला जाता है, कभी दोनों पे बैन लग जाता है। तो गिवन द स्ट्रेटेजिक फ्लक्स इन द रीजन, ईरान could well be tempted to use its nuclear capabilities to enhance its position। ऐसे कंडीशन में ईरान जो है अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ा सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट दैट वेस्ट मे बी अनविलिंग टू चैलेंज इट एट दिस जंक्चर, चूँकि वो कॉन्फिडेंट है कि इस समय जो है वेस्ट के पास, चूँकि ट्रंप इसके ऊपर काफ़ी ये किया हुआ था, अब जब बाइडेन गवर्नमेंट आ गई है और यूरोप ऑलरेडी चाइना के साथ जा चुका है, ठीक है, और यूएस में सब कुछ नया है, तो इसको पता है कि वेस्ट इज़ नॉट गोइंग टू चैलेंज इट एट दिस जंक्चर, इस समय जो है उसको नहीं ये करने वाला, ठीक है। कि ये थोड़ा सा लेंदी है, तो एक ऐसा करते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट रखते हैं, सेकंड पार्ट में फिर दूसरा वीडियो लेके आ जाता हूँ, सो दैट कि इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो।